तो है गाइस, मानस वर्मा दिस साइड। तो ठीक है, ओके। तो कल मेरा एग्ज़ाम था SBIPO का, वही 1 अगस्त को, सेकेंड शिफ्ट था। तो इसका ना वो देख रहा था भाई मैं, रेडिट पे। मतलब बहुत से बंदे ये होता है ना, रेडिट पे डालते हैं अपना फीडबैक। तो भाई एक लाइन से सबका रीजनिंग ख़त्म हो गया भाई। मतलब मैं दिखाता हूँ आप लोग को, SBIPO सेकेंड शिफ्ट अगस्त फर्स्ट। अभी देखना भाई, कहाँ गया रीजनिंग 14। यहाँ पे रीजनिंग 14 है, 14 ही अटैम्प्ट करा है। इंग्लिश सही था इसका भी, क्वांट सही था, ठीक है। अभी देखना और दिखाता हूँ। रीजनिंग 15, ठीक है। 40 इंग्लिश में, 17 क्वांट में, और 1 6 इन रीजनिंग। भाई इसका तो बहुत गंदा था। क्या मनुष्य सेक्शन था बॉस। डिड आई कुक एग्जाम्स और डिड एग्जाम्स कुक मी, स्टे ट्यून्ड टिल रिजल्ट्स कम आउट। इसको देखो भाई, ओनली 5 इन रीजनिंग, व्हाट द फक। सेम भाई, 37 इंग्लिश, 18 क्वांट्स एंड 7 रीजनिंग। भाई रीजनिंग बहुत गंदा मारा है सेकेंड शिफ्ट वाले का। 9 रीजनिंग। फिर भी इसका अटैम्प्ट तो सही था। 40 इंग्लिश, 18 क्वांट, 9 रीजनिंग। अटैम्प्ट तो सही था, 67 अटैम्प्ट था। बस रीजनिंग इसमें 9 ही अटैम्प्ट करा इसने। तो भाई ऐसे ऐसे ही है बस। सारा का ही रीजनिंग खराब है भाई, सारा का ही रीजनिंग खराब गया। मे भी पेपर टफ था भाई। बाद में कि ठीक है, हम लोग चलते हैं। हम लोग IBPS PO का, ये प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर है, शायद 2022 या 2023 का है। आज ही मैंने इसको अटैम्प्ट करा है। तो स्कोर तो कुछ खास बना नहीं भाई, 54.5 ही बना, और परसेंटाइल भी कम ही है, 70 परसेंटाइल ही है। तो स्कोर है नहीं, लेकिन उस टाइम पे 1 मार्क्स का होता था। मतलब सारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था। अब तो रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया है कंपेयर टू क्वांट्स। तो सही है। और क्वांट्स का कम कर दिया। पता नहीं मार्किंग किस बेसिस पे करते हैं, लेकिन क्वांट का 30 मार्क्स का आता है, 35 क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश का तो पर क्वेश्चन 1 मार्क रहता है। रीजनिंग में मे बी 1.2 में रहता है पर क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसका, ये क्वांट सेक्शन देखेंगे, ओके। ये तो भाई फिर वही था, अप्रॉक्सीमेशन था। ये सब तो इजी अप्रॉक्सीमेशन था, ठीक है। फिर भी टाइम लग रहा था इसमें, पता नहीं क्यों। ओके, इसमें तो 1 मिनट चले गया भाई, इसमें भी ठीक है। ओके, एवरेज से कम ही टाइम ले रहे हैं हम लोग। ओके, ये वाला क्वेश्चन के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था भाई। मैंने एक नज़र मारा था, 3 सेकंड ही मारा था। तो कर सकते इस वाले क्वेश्चन को। हमने गुड मेरिट 8 ईयर से वो, ठीक है। परसेंटेज इज इतना हाई रेट, ईजी क्वेश्चन है भाई, बन सकता है। एज वाले क्वेश्चन में जल्दी फंसता नहीं भाई मैं। ये क्या है, रेशमी एंड राहुल इन्वेस्टेड 6,000 एंड 8,000 इन बिजनेस। इसको वही साइड करने दो यार। ओके, रेशमी एंड राहुल इन्वेस्टेड 6,000, ठीक है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। राहुल बीइंग ए वर्किंग पार्टनर अर्नड, ना टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है राहुल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो निकल जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास टाइम नहीं था भाई इस वजह से, क्योंकि भाई PO में आपको सिंपली सबसे ऊपर आपको DI को रखना होता है। DI आपका अगर बन जाता है तो एक DI से डायरेक्ट 5 क्वेश्चन निकल जाता है। तो मैं तो भाई वही बिलीव करता हूँ, पहले मैं DI के लिए जाता हूँ, उसके बाद अरिथमेटिक, या फिर अगर सिंप्लीफिकेशन है तो पहले सिंप्लीफिकेशन कर लो, उसके बाद फिर DI, लास्ट में वही अरिथमेटिक। यार अरिथमेटिक में थोड़ा टाइम जाता है, प्लस एक ही क्वेश्चन देता है अरिथमेटिक, ठीक है। चलते हैं। कमल सिर्फ X% ऑफ मंथली इनकम, ठीक है, ओके। इजी क्वेश्चन है भाई। 100x अगर हम लोग, सॉरी 100x तो दिया हुआ है ना, अगर 100m मान लेते हैं इसका मंथली इनकम, तो नहीं बन जाएगा उससे। X% वो सेव करेगा, ठीक है। मैंने मंथली एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि सेव X% कर रहा है, और 100m उसका वो है, इनकम है। तो 100m माइनस X% एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर को इंटू 6/5 कर रहा है, और मंथली इनकम को 126m कर रहा है, ठीक है। देन आर मंथली सेविंग इंक्रीज बेटा। इजी क्वेश्चन है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर कर देंगे हम लोग, तो सेविंग जो इंक्रीज होगा वो भी निकल जाएगा, मतलब वो भी दिया हुआ है, तो उससे आपको m का वैल्यू आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू, उससे x का वैल्यू आ जाएगा, ओके। द एवरेज स्कोर of top 6 batsmen of Indian cricket team in a match is 46 and 7 batsmen in the average becomes 50, ठीक है।
46 into 6 276. If the seventh batsman is included, the average becomes 50. मतलब 4 बढ़ रहा है. ओके, इफ द एट में कम्स इन स्कोर. ठीक है यार, ये क्वेश्चन है भाई, क्योंकि इसमें साड़ा का तो दिया हुआ ही है. साड़ा का दिया हुआ ही है. 6 तक का दिया हुआ है. सेवन्थ जब इंक्लूड होता है तो 4 बढ़ जाता है. फिर एट्थ जब एट्थ आता है, इफ द एट रन का और 34 रन मारता है एट्थ, तो सिक्स्थ रेशियो एवरेज स्कोर ऑफ 6 और 8 का एवरेज स्कोर निकालना है. ठीक है. 2 लेंथ इतना, 2 ट्रेन इतना है. अपोजिट डायरेक्शन स्पीड इज़ 29 किलोमीटर. ये 29 किलोमीटर पर आवर को भाई थोड़ा वो रहता है. ओके, 29 किलोमीटर. ओके, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. 29 + 43 कितना होता है? 72 किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. ठीक है. ओके, 100 + 140 240 डिवाइडेड बाय 20 12 सेकेंड. ठीक है, इजी क्वेश्चन था भाई. देखो भाई, इतना इजी क्वेश्चन भी मैंने रिटर्न नहीं करा, क्योंकि भाई वही अर्थमेटिक का था, तो मैं टाइम दिया ही नहीं. और तो ये डी आई था भाई. टोटल दिया हुआ है इसमें, मेल का परसेंटेज टोटल दिया हुआ है 30%, 55%, 15%, 16,000 का 30%, 48,000 निकल जाएगा. ऐसे ही करके 55 गुना 16 आ जाएगा, फिर 16 गुना 15 240 आ जाएगा. तो ऐसे करके आप मेल फीमेल का बस वैल्यू आप निकालोगे. वैल्यू आप डाटा से डायरेक्ट क्वेश्चन है. हाँ, डाटा से डायरेक्ट क्वेश्चन रखने पे बन रहा था, कुछ टफ था नहीं ये वाला डी आई. ओके, ये वाला क्या क्वेश्चन था भाई? इसमें मैंने टाइम दिया लेकिन बना नहीं मुझसे. इट टेक्स अ लोन ऑफ 1500 फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ. भाई पता नहीं ये क्यों नहीं बना यार. 15 एक सेकेंड. ठीक है, 1500 रुपया लोन ले रहा है बैंक से. 1500 गुना 10 गुना 3 कितना होता है? 10 या 30. 10 गुना 3 30 और 15 45 450 बढ़ेगा तो 1950 आ जाएगा. मतलब 450 इसका ये आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा. ठीक है, तो 1950 एंड लेंड्स टू बी, मतलब 1950 को बी को दे रहा है फॉर 15% फॉर टाइम पीरियड. भाई ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए था यार, कहाँ गलती कर दिया भाई हम लोग. हाँ, 450. ठीक है, 15 × 45 क्यों कर दिया भाई ये? अच्छा, अरे यार, गलत टाइम पे वो गलत जगह पे वो कर दिया भाई. ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था. मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आपको दिया हुआ है 7x और 8x. 10 लीटर्स वाटर इसमें ऐड हो रहा है, मतलब 8x + 10 और 7x + 5 5 लीटर मिल्क हो रहा है. तो 7x + 5 / 8x + 10 ये 2/3 आ जाएगा, क्योंकि ये वाटर एंड मिल्क का रेशियो दिया हुआ है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो लेना है, तो 2/3 आ जाएगा. इजी क्वेश्चन है भाई. मतलब इक्वेशन बनेगा आपका 7x + 5 / 8x + 10 = 2/3. तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा उससे. ठीक है. द टोटल एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज इतना. द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 70 सेंटीमीटर. ठीक है यार. एरिया पायर स्क्वायर + a स्क्वायर = 540 दिया हुआ है, और सॉरी 5450. और डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो रेडियस 35 निकल जाएगा. इजी क्वेश्चन है भाई. रेडियस आपका निकल गया तो साइड आपको स्क्वायर का साइड आपको 40 मीटर आ जाएगा, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले लगाया था. और डिफरेंस निकालना है. सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2 × 20 22/7 × 35 और माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 4 × 40. तो वहाँ से आपको 60 आंसर निकल जाएगा. सही है, इजी क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन भाई मुझसे नहीं बना था. रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन. ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा यार, अभी भी नहीं बन रहा भाई. ठीक है, इस पर तो मैंने टाइम ही नहीं दिया भाई. एक टैंक कैन बी फिल्ड बाय ए इन 60 मिनट्स एंड इम्पीटेड बाय इन द टैंक इज फिल्ड हाफ. यही क्वेश्चन है भाई, ये बनाना चाहिए था. ठीक है, ये सब तो क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक में ये वाला गलत है क्या मेरा? ओके, कहाँ गलती कर दिया भाई मैं? ये 2 में लेना भूल गया था क्या शायद से कोफिशिएंट में. मे बी इसमें क्या गलती था?
अरे यार पता नहीं भाई इसमें कहाँ गलती कर दिया यार। ये वाला भी फिर डी आई ईजी था। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स दिया हुआ है आपको, बास्केटबॉल में 8% दिया हुआ है, मतलब 144 आ जाएगा बास्केटबॉल में। बैडमिंटन में 27% दिया हुआ है, मतलब 27 × 18। तो 27 को दोगुना कर देते हैं 54, 18 को हाफ कर देते हैं 9, 54 × 9, 54 × 9 486। 486। तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसको बस आपको डाटा निकालना है, सारा तो बन जाएगा। डाटा पे ही है, बस गोल्फ को कहीं इंक्रीज़ कर दे रहा है, कुछ डिक्रीज़ कर दे रहा है, तो ठीक है यार, इजी क्वेश्चन है इसका भी, सारा क्वेश्चन ही ईजी है। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो हम बना ही नहीं थे हम लोग। ए बोट स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट बी ट्रेवल्स टू पॉइंट क्यू, ओके, देन रिटर्न्स टू, ठीक है, मतलब अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम में द बोट टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब टाइम, टोटल टाइम 12 आवर्स। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़, अरे यार ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालना था इसमें। डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम टाइम प्लस अप स्ट्रीम टाइम 12 आवर्स दिया हुआ है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन, अरे भाई इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, ये नहीं कर पाए हम लोग। फिर सॉफ्टवेयर इंक्रीज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 10%, मतलब अगर सी पी 100x मानते हैं, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन तो मेरे से भी नहीं बन रहा। इसको देखूंगा भाई बाद में समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। टोटल सम ऑफ द अमाउंट्स, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हम लोग बनाए नहीं, 4 ही सेकंड का, इधर कोई अटैम्प्ट नहीं है क्या? ओके, एक अटैम्प्ट करा हमने। द टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड बी एट द एंड ऑफ 4 ईयर, देन द सेम प्रिंसिपल इतना, इफ ए चार्ज सिंपल इंटरेस्ट एंड बी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है भाई, बन सकता था। 4 ईयर्स के लिए है और ए जो है सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है, मतलब 40% इंटरेस्ट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट 5% के लिए कर रहा है 2 साल के लिए। 5 + 5 25, 25.25, मतलब 25.25% आ जाएगा। और टोटल सम ऑफ अमाउंट्स दिया हुआ है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है भाई, बन सकता था। ये तो भाई सिंपल टाइम एंड वर्क है, 10 20 30 और 15 दिन में ये डिस्ट्रॉय करता है, तो इन सब का LCM 60 आ जाएगा। इसका हाँ 60 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 6 आ जाएगा, इसका 3, इसका 2, फिर इसका -4, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करता है ना, तो टाइम, टोटल टाइम उससे निकल जाएगा आपको, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में बहुत टाइम दिया भाई, मतलब लास्ट में ऑलमोस्ट आ ही गया था भाई, तब तक मैं निकल गया, वो टाइम ही निकल गया। इसका क्वेश्चन है, पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर से प्लेटफॉर्म ट्रेन, उस ट्रेन ऑफ, ठीक है, क्या तो था 60 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको पहले हम लोग 5 × 5/18 कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सर्टेन लेंथ दिया हुआ, प्लेटफॉर्म था 180 + p = 60 × 5/18 × 18, क्योंकि टाइम आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ आ जाएगा। गुड ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर, वही प्लेटफॉर्म का लेंथ, सेम प्लेटफॉर्म का लेंथ शायद से 120 आया था, 120 आ जाएगा आपको। 150 मीटर गुड्स ट्रेन का लेंथ है, तो 270 मीटर और आ जाएगा टोटल लेंथ, और 27 सेकंड में कर रहा है, तो मतलब गुड्स ट्रेन का स्पीड आ जाएगा आपको 270/27, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड मांग रहा है, जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इजी क्वेश्चन है भाई, करा जा सकता था। तो ठीक है, अब रीजनिंग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे भाई, तो ठीक है। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।